क्वेश्चन में हम लोग गैलीलियो रेशियो की हेल्प लेने वाले हैं, बट बिफोर दैट थोड़ा मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं कि वाटर ड्रॉप हो रही है रेगुलर इंटरवल पे और फ्रॉम 5 मीटर अबव द ग्राउंड। एक टोटी है, ये मैंने टोटी बना दी और इस टोटी से जो पानी गिर रहा है वो पानी 5 मीटर की हाइट से गिर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, अब जो पहली बूंद गिरी है उसके कुछ देर के बाद दूसरी बूंद गिरेगी। पहली बूंद मैंने गिरा दी है और अभी वो नीचे आ रही है, वो यहाँ पहुँच गई और अब ये दूसरी बूंद यहाँ से निकल आई है, गिरने को शुरू हो गई है। और फिर थोड़ी देर और रुके तो पहली बूंद जो है वो आपकी और नीचे आई, यहाँ पे कहीं आ गई मान लो, तो जो दूसरी बूंद है वो तब तक थोड़ा और नीचे आ जाएगी और अब यहाँ से तीसरी बूंद निकलने को है। यह पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक, कह रहे हैं कि बताओ कि हाउ फॉर अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। सेकेंड ड्रॉप ये कितना हाइट पर होगी ये हमें बताना है। मान लेते हैं x हाइट पे होगी। अब गैलीलियो रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी। गैलीलियो जो भाई साहब हैं, इसको x मत मानिए, ये दिक्कत कर सकता है। गैलीलियो ने कहा था कि जब कोई बॉडी नीचे को आती है ना सर, तो पहले वाले स्लॉट में अगर x मीटर चलती है तो अगले वाले स्लॉट में x नहीं, 2x नहीं 3x चलती है। 1 3 5 ये रेशियो वैलिड होता है। तो जो आपकी ये डिस्टेंस है x है और ये डिस्टेंस 3x है, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी 4x एंड 4x हियर इज 5, सो x विल बी 5/4, इट विल बी 1.25। अभी देख लो x पूछा है या 3x। अगर ये पूछा होता कि जो दूसरी वाली ड्रॉप है टोटी से कितना नीचे गिर चुकी है, तो इसका मतलब इन्होंने x पूछा है, आंसर इतना होता, लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा है, ये नहीं होगा। होगा क्या कि जो दूसरी वाली ड्रॉप है ग्राउंड से कितना ऊपर है, ये है 3x, इसमें 3 से गुणा कर दें, आंसर 3.75 आ जाएगा।